शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना पुलिस से सीधा संपर्क कर रहे हैं, अपनी टीम से संवाद कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज शनिवार को वो उज्जैन पहुंचे। उज्जैन उनका गृह जिला है, वो उज्जैन के ही हैं और सिंहस्थ के आयोजन में पिछले बार भी वो डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर सीधे संपर्क में रहे। अपने उन्हीं अनुभवों के आधार पर और आने वाले वक्त में सिंहस्थ का कितने बेहतर ढंग से सुरक्षा व्यवस्था की जा सकती है, कितने बेहतर ढंग से वहाँ के इंतजामात किए जाते हैं, उसकी समीक्षा करने, उस पर चर्चा करने वो अपने अधिकारियों के साथ आज उन्होंने बैठक की है। तो डीजीपी ने वहाँ क्या कहा, आइए आपको एक बार सुनाते हैं। एक्चुअली काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में था कि जोनल मुख्यालय का भ्रमण करके अलग अलग एसपीज़ और हमारे एसडीओपीज़, एडिशनल एसपीज़ से हम समक्ष में चर्चा करें। कई निर्देश समय समय पर हमने पुलिस मुख्यालय से जारी किया है, उसके बारे में स्मरण कराया जाए और उनका पालन किस हद तक हो रहा है वो देखा जाए। इसके अलावा अलग अलग ज़िलों में लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम की क्या स्थिति है, कहाँ पे और सुधार की आवश्यकता है, उस सारे मुद्दों पर हमने विस्तृत चर्चा की है। और मैं आप सबको जानकारी देना चाहूँगा कि उज्जैन जोन में करीब करीब सभी ज़िलों में अच्छी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। अच्छा उनका परफॉर्मेंस है, सभी एसपीज़ का मेहनत से काम कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय स्तर से भी पुलिस विभाग की ओर से जो भी हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं अपने फील्ड ऑफिसर्स को, अलग अलग जैसे कि अभी पद स्वीकृति करीब 8,500 पद स्वीकृत हमने शासन से कराए हैं, जिसमें जल्दी भर्ती प्रारंभ होगी। इसके अलावा नक्सल फ्रंट पर बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, जो अभी तक पिछले 6 महीने में 10 नक्सली धराशायी किए गए हैं। किसी भी साल में इतने नक्सली नहीं मारे गए। इसके पहले 6 एक साल में हाईएस्ट फिगर था। हॉक फोर्स में एक्स्ट्रा बल वृद्धि, एसएसयू में एक्स्ट्रा बल वृद्धि, तो अलग अलग फ्रंट पे जो भी हम कर सकते हैं पूरा प्रयास जारी है। पुलिस मुख्यालय में ई ऑफिस हमने स्टार्ट किया है, जिलों में भी जल्दी प्रारंभ होगा। EHRMS की हमने ट्रेनिंग दिलवा दी और सारे हमारे स्टाफ का सारा सर्विस रिकॉर्ड डिजिटाइज हो जाएगा। आगे चल कर के किसी को भी अपने ट्रांसफर्स के आवेदन के लिए वहाँ पर PH को नहीं आना पड़ेगा, उनके पोर्टल के माध्यम से सीधे ज़िलों से अपलोड हो जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं और आशा है कि उसके अच्छे परिणाम आएंगे। सर, पदोन्नति को लेकर पुलिस विभाग में खासा आक्रोश रहता है कि समय पर नहीं होती, उसको लेकर कुछ नया कराओ? नहीं, पदोन्नति में तो मेरा ये कहना है कि देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट था कि पिछले 9 साल से शासकीय विभागों में पदोन्नति नहीं हो पाई और इसमें अभी हाल ही में नए पदोन्नति नियम 2025 बने हैं और वर्तमान उसमें मुख्य सचिव ने भी काफ़ी उसमें इंटरेस्ट लेकर के उसको पुश किया है। सीएम साहब का भी उसमें बहुत पॉजिटिव रोल रहा है, तभी वो नए नियम बन पाए हैं। पुलिस विभाग क्योंकि एक अलग है जिसमें कि मोटिवेशन ज़रूरी है, इसलिए 2021 में कार्यवाहक पदोन्नति के 4 साल पहले ही एक नए नियम बना करके शासन से अप्रूव करा करके कार्यवाहक पदोन्नतियां दी गई थी। तो शासन के सारे विभागों में पुलिस एक ऐसा विभाग है जहां कार्यवाहक पदोन्नतियां समय पर दी गई हैं। अब चूंकि नए नियम बन चुके हैं तो उसके अनुसार अब जिनको रेगुलराइज कराना है उनके रिकॉर्ड्स पूरे एग्जामिन करके हमारी कमेटी उसको करेंगी जल्दी। काफी बढ़ती जा रही है, इसके बहुत सारे कारण हैं। मेरा ये सोचना है कि इसमें इंटरनेट, मोबाइल, जो ऑब्ससीन मटेरियल की अवेलेबिलिटी, शराब, ये मोबाइल से कोई कहीं से कहीं किसी से कनेक्ट हो रहा है, समाज में नैतिकता की गिरावट, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो सिर्फ हम ये कहें कि पुलिस के बूते की बात है तो वो संभव नहीं है। हम देखें कि घर में कोई एक दूसरे के ऊपर वॉच नहीं रख पा रहा है। पहले होता था कि टीचर्स और माता पिता की बात बच्चे मानते थे और एक आँख की शर्म रहती थी।
लेकिन अब बहुत सारे सीमाएं टूट चुकी हैं और अश्लीलता जिस तरीके से इंटरनेट से परोसी जा रही है बचपन से, वो उनका दिमाग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विकृत कर रही है और उस कारण से ये घटनाएं काफ़ी बढ़ी हैं। सर, साइबर अरेस्ट को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार जरूर चिंतित है, पुलिस भी कार्य कर रही है। इसको लेकर आपका क्या संदेश है, क्या रणनीति है? जी, एक्चुअली बीच में डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड्स की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रही थी। तो माह फरवरी में हमने 10 दिन का सेफ क्लिक सेफ इंटरनेट डे के उपलक्ष्य में एक आयोजित किया था और मेरे विचार से इतने बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में पहले साइबर जागरूकता का अभियान लॉन्च नहीं किया गया था। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक उसकी पहुंच थी और यही कारण है कि पब्लिक जागरूक हुई और कई ऐसे घटनाएं हुई जिसमें उन्होंने कोशिश की साइबर फ्रॉड करने वालों ने, किंतु पब्लिक जागरूक थी तो उन्होंने उसको एबॉर्ट कर दिया, घटना नहीं हो पाई। और अभी उसके बाद से फरवरी में हमने जब से अभियान लॉन्च किया है, ओवरऑल हमको जो है इस तरह की शिकायतें, इस तरह के फ्रॉड्स, डिजिटल अरेस्ट की तो करीब करीब थम से गई हैं। तो प्रयास है हमारा कि कैसे बेहतर पुलिसिंग दिलाई जाए। सर, अपने मध्य प्रदेश के 10 शहरों जिलों को जो है सम्मानित किया जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन में अच्छी कार्रवाई हुई। तो क्या सीएम हेल्पलाइन में त्वरित कार्रवाई की जा रही है और हमारी में जो फरियादी है वो एक्चुअली सीएम हेल्पलाइन की वो जो रैंकिंग है उसमें पुलिस विभाग का डायरेक्ट रोल ऐसा नहीं है। सीएम हेल्पलाइन सीधे शासन स्तर से मॉनिटर की जाती है और उन्होंने जो भी उनका सिस्टम हो, अलग अलग कंप्लेनेंट से टेलीफोन से बात करके और उस सब के आधार पे उन्होंने वो उसमें पुलिस विभाग पीएचक्यू लेवल का कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है। सर, सीएम को लेकर क्या तैयारियां हैं? सीएम को देखते हुए बता दीजिए किस तरह की व्यवस्था रहेंगी। जी, डीजीपी कैलाश मकवाना प्रदेश में लगातार समीक्षा कर रहे हैं। वो सबसे पहले जबलपुर गए, फिर बालाघाट जोन में उन्होंने समीक्षा बैठक की, उसके बाद कमिश्नरेट भोपाल में उन्होंने समीक्षा की और फिर आईजी भोपाल जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ भी उन्होंने समीक्षा की। उसके बाद आज वो उज्जैन में हैं और कल रविवार को वो इंदौर में भी समीक्षा करेंगे। जिस तरह से उनकी वर्किंग है, वो जिस अंदाज में काम कर रहे हैं, वो अपनी टीम से सीधे और संवाद और स्पष्ट निर्देश देने की वो उसके हामी भरने वाले व्यक्ति हैं। अपनी टीम से सीधा संवाद और स्पष्ट निर्देश देना उन्होंने इसको मूल मंत्र बनाया है और इसी के आधार पर वो लगातार समीक्षाएं भी कर रहे हैं और लगातार काम भी कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने हाल में ही पूरी अपनी टीम मत डाली है, 3 साल से अधिक या 5 साल से अधिक जो नियम बनाया उन्होंने, और जिस तरह से जो पुलिस अधिकारी, जो कर्मचारी एक ही जगह लंबे समय तक डटे थे, उन्हें उन्होंने बदल दिया है। उनका ये मानना है कि उससे उनके कामों में गुणवत्ता आएगी और पुलिस पर जो आरोप लगते हैं, पुलिस जो विवादों में पड़ती है, उससे भी इससे बचने में आसानी होगी। ये एक बड़ा निर्णय था। इससे कैलाश मकवाना ने ये साबित किया कि वो दूरंदेश अधिकारी हैं। उन्होंने अपने वो जो अनुभव हैं उनके अभी तक अलग अलग विविधताओं में उन्होंने जिस तरह से काम किया है, उसके आधार पर जो पुलिसिंग के लिए बेहतर है और पुलिस वेलफेयर के लिए भी जो बेहतर है, वो उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने देखा कि वो किस तरह से उन्होंने कर्मचारियों, अधिकारियों के बीच संवाद भी रखा है, वो उनकी बात भी सुन रहे हैं और वो अपने अंदाज में उनसे काम भी ले रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की पुलिसिंग आने वाले वक्त में और बेहतर होगी, सामुदायिक पुलिसिंग भी बढ़ेगी। पुलिस जिस तरह के विवादों में पड़ती रही है, पुलिस जिन कामों को जो उसके काम नहीं हैं उनमें भी उलझती रही है, जिस तरह से डीजीपी के स्पष्ट निर्देश अब सामने आ रहे हैं, जिस तरह से डीजीपी पूरे प्रांत में खुद दौरे कर रहे हैं, घूम घूम कर अपने अधिकारियों और कर्मचारियों से मिल रहे हैं, वहाँ के मौके को भी समझ रहे हैं, वहाँ की नज़ाकत को भी समझ रहे हैं, वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से भी निर्णय ले रहे हैं। इसलिए कि जिस ज़िले में, जिस क्षेत्र में, जिस जोन में जिस तरह का पैटर्न है, उस पर काम करना और उसमें और बेहतर सुधार करना, इससे पुलिसिंग बेहतर होगी। इसलिए कि ये जो साइबर युग है, आने वाले वक्त में धीरे धीरे जो वक्त बदलता जा रहा है,
पुरानी जो पुलिसिंग है उसमें और नई अंदाज में जो आवश्यकताएं हैं उसमें अगर एक समन्वय होगा, और जाहिर है वो एक अनुभवी अधिकारी हैं, अगर समन्वय होगा तो पुलिसिंग और बेहतर होगी और उसका काम बेहतर ढंग से जनता को उसका लाभ मिलेगा, प्रदेश में कानून व्यवस्था और बेहतर बनेगी। तो साइबर अपराध, इंडस्ट्रियल अपराध, बहुत तरह के अपराध, इसलिए कि ग्लोबलाइज हो गया है, एक जगह से बैठकर पूरे देश में बहुत ढेर सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो पुलिस के सामने चुनौतियां भी हैं, बल भी कम है, लेकिन आपके पास जो बल है वो अगर गुणवत्तापूर्वक काम करे, बेहतर ढंग से काम करे तो नतीजे और बेहतर निकलेंगे। शायद यही मूल मंत्र लेकर डीजीपी आगे बढ़े हैं, हमारी उनको शुभकामनाएं हैं। और पुलिस बेहतर करेगी तो प्रदेश की इमेज बेहतर बनती है। बहुत विवादों में फंसती है पुलिस, बहुत तरह के विवाद हैं पुलिस पर, बहुत तरह की लोगों को शिकायत है पुलिस से, लेकिन एक बात यही है कि हर मर्ज की दवा भी लोग पुलिस को समझते हैं। इसलिए जनता को भी बेहतर राहत मिले और पुलिस अधिकारी बहुत ढंग से काम करे, बेहतर ढंग से काम करे, जनता में उसकी इमेज बेहतर बने, इसके लिए काम करना हर स्तर पर ज़रूरी है। और अगर वो जिस तरह की समीक्षा कर रहे हैं, निकल पड़े हैं, अगर उसके बेहतर नतीजे निकलते हैं तो प्रदेश की पुलिसिंग अपने जिस प्रतिष्ठा के लिए पहचानी जाती थी, एक बार वो प्रतिष्ठा फिर कायम होगी। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।